आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। आज हमारे बीच में मौजूद हैं ग्राम सभा पतार खास के वर्तमान प्रधान जी। ग्रामीणों ने इनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया है। आइए हम बात करते हैं ग्राम सभा अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान पतार खास। सर, आपका क्या नाम है? अमित कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए, जो आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया कि आपने घोटाला किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आरोप बेबुनियाद और निराधार है। मैंने खुद ही खुली बैठक बुलवाई थी और मुझे लगता है कि 74 ग्राम सभा पूरे विकास खंड में, अखंड नगर में मैं पहला प्रधान हूं कि जो अपने लेखे जोखे का 1 साल का ब्यौरा खुद ग्राम सभा की समस्त सम्मानित जनता के बीच में बैठक करके उनको अवगत कराया। मैंने बताया कि मुझे लगभग 8,30,000 के आसपास धन पूर्व प्रधान के द्वारा मिला था पिछले वर्ष जब मैं प्रधान चुन करके जनता के बीच में आया, और 11 लाख के आसपास धन मुझे 1 साल 3 महीने के अंदर शासन से प्राप्त हुआ है। लगभग 19,70,000 रुपये का टोटल मैं व्यय किया हूं और ग्राम सभा में लगभग 32-33 लाख रुपए का कार्य करके, चाहे वो चक्रोट हो, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजे हो, चाहे नल रिबोर हो या पंचायत भवन हो, जो आप देखे हैं जहां पे मीटिंग हो रही थी, वो पंचायत भवन मेरे ही द्वारा सरकार की निधि से बनवाया जा रहा है। 19 लाख का वो प्रोजेक्ट है, लगभग बन के तैयार है और उसमें इस तरीके से कोई आरोप नहीं था। वो बैठक मैंने ही बुलवाया था। मामला यह था कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमारे रोजगार सेवक हरिनारायण शर्मा जी के द्वारा। एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूँगा। क्या जो बैठक आपकी हुई थी उस बैठक में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी सम्मिलित थे जो आपकी बैठक को भंग करना चाहते थे? तो जो सूत्रों के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि आपने पुलिस प्रशासन को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था या लोगों की सुरक्षा के लिए आपने पुलिस प्रशासन को भी मौके पर बुलाया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं सुबह 9 बजे ही यशो साहब को फ़ोन करके बताया था, प्रभारी थाना अध्यक्ष जी को, और वो उनको मैं व्हाट्सएप भी किया था, मेरे मोबाइल पे है। मैं अपने लेटर हेड पे लिख करके दिया था कि मैं एक खुली बैठक ग्राम सभा में करना चाहता हूँ, और उनको भी अवगत कराया था, चौकी इंचार्ज महोदय जी को भी अवगत कराया था कि कुछ शरारती तत्व हैं जो गाँव के इस तरीके से व्यवस्थाओं में दखलंदाजी देंगे। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर इस तरीके से कोई अराजक तत्व या कोई गलत व्यक्ति आकर के छेड़खानी या ऐसे कोई मामले को उछालता है पब्लिक के बीच में, तो आप हमको फ़ोन करिएगा, हम फोर्स भेजेंगे। मैं उनको 9:30 बजे ही खबर किया था एसओ साहब को, और जब मीटिंग चालू हुई मैं पूरा आय व्यय का ब्यौरा जनता के सामने एक पारदर्शी तरीके से रख दिया। उसके बाद जो रोजगार सेवक मेरे यहाँ का हरिनारायण शर्मा, जिसके ऊपर आरोप लगा था कि 60,000 रुपया वो बगैर काम करी हुए लोगों के नाम से डाल करके निकाल लिया है मनरेगा में। इसी ये बताइए, जो 60,000 रुपये आपके ग्राम सभा के रोजगार सेवक हरिनारायण शर्मा जी हैं, वो किस तरीके से जो है निकाले, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो किस तरीके से जो है निकाले, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हरिनारायण शर्मा विगत 3 प्रधानी कार्यकाल से वो काम कर रहे हैं, उनको पूरा आइडिया है, वो पूरा जानते हैं, और मास्टर रोल से लेकर के जो डिमांड भरी जाती है उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, वो ब्लॉक पे जाते हैं, वही काम करते हैं। यानी आपके संज्ञान में जो पैसे निकाले गए, गबन किए गए, क्या वो आपके संज्ञान में था कि नहीं? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं था, जिसका पत्र मैं लगभग 1 महीने पहले वीडियो साहब को दे चुका हूं। वो पत्र मेरे पास है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। वो पत्र मैंने दिया था जब मेरे संज्ञान में मामला आया कि 60,000 रुपया जो मजदूर काम नहीं किए हैं पंचायत भवन में, उन मजदूरों के नाम डाल करके उन्होंने निकाला है। तो मैं इसका जब इंक्वायरी करवाया तो पता चला कि वो लोग कभी काम नहीं किए हुए थे। जब इस विषय पर उनसे बात की गई पंचायत भवन, इसके पहले भी बैठक हुई, तो उनको अवसर दिया गया कि आप 3 दिन के अंदर इसका पूरा डिटेल दीजिए, हमें आय व्यय का ब्यौरा दीजिए और किसके नाम से पैसा निकाले उसका पूरा खाता नंबर दीजिए। लेकिन वो मान्यवर दे नहीं पाए और बाद में झगड़ा झंझट की फर्जी एक तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे, और उसी के लेकर के मैं खुद ही खुली बैठक बुलाया गांव वालों के बीच में, कि जिससे गांव के लोगों के सामने ये प्रस्तुत हो सके कि मैं कितना पैसा पाया हूं और मुझे सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं दी गई हैं। सारी चीज़ मैं समस्त ग्रामवासियों को अवगत करा दिया था, और उस पैसे का जब लेन देन का विषय हुआ तो कुछ अराजक तो उसमें दंगा फसाद करने के लिए बीच में आ गए और झगड़ा झंझट करा दिए, जिससे पुलिस आई और पकड़ करके उनको ले गई और उनके ऊपर 151 की धारा लगा के चालान भी किया गया। जांच अभी भी चल रही है, वो जो पैसा वो निकाले हैं उसकी जांच अभी भी चल रही है। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हमारा वर्तमान प्रधान पतार खास से हमारी बातचीत हुई, वार्ता हुई, इनके ऊपर जो ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया है, इनका कहना है कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। अगर कोई दिक्कतें आई हैं तो ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा जो भी घोटाला किया गया है वो ग्राम रोजगार सेवक हरिनारायण शर्मा जी के द्वारा किया गया है। आप देख रहे हैं के मास न्यूज संतोष कुमार के साथ। हमारे न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com या फिर के मास न्यूज ऐप।